पारसी कॉलोनी, सेज, इंशे सीरियल, छठा इंशा, शारिक अली। प्रोफेसर गिल कराची में गुजारा लड़कपन याद कर रहे थे। बोले, साइंस कॉलेज का पहला साल था, शायरी से बेहद दिलचस्पी। वापसी की बस लेता तो पीले सैंडस्टोन से बने मामा पारसी स्कूल के सामने घने दरख्त के साए तले बने स्टॉप पर वो सहेलियों समेत बस में सवार होती। निश्तर रोड पर उतरती तो खामोश रफाकत का सिलसिला टूटता। शनासाई मुस्कुराहटों और फिर उनसियत में कब बदली ठीक से याद नहीं। रुस्तम जी कॉलेज का यार था। एक दिन पारसी कॉलोनी मिलने गया तो पड़ोसी के घर की सब्ज बाढ़ से ढकी नीची चारदीवारी से नजर आते लॉन की क्यारियों में गुलाब, चमेली और रात की रानी के करीब उसे देखा। पास ही नीम के दरख्त पर रस्सी का झूला डला था। 2 मंजिला घर, मुस्ततील दरीचे, ऊपर को जाता जीना, पहली मंजिल की बैठक के सामने गैलरी। किसी और जमाने की शाख पर आबाद था वो मंजर। पुरसुकून, खुशहाल और पुरअमन कराची, जिसमें मोहब्बत मुमकिन थी। फिर रुस्तम जी ने बताया कि वो लोग अमरीका चले गए। नासिर काज़मी के उदास कलाम से दिलचस्पी और गहरी हो गई। कुछ और तफसील पारसी कॉलोनी की? सोफी ने मायनेखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। बोले, 1920 और 30 के दरमियान कराची के पारसियों ने मौजूदा एम जिना रोड और निश्तर रोड के दरमियान एक बड़े इलाके पर कुशादा गलियों के किनारे 1000 गज के 58 घर और दरमियान में बाग, लाइब्रेरी और इबादतगाह कायम करके पारसी कॉलोनी बसाई थी। रुस्तम जी के दादा कहते थे कि उनका बचपन कॉलोनी के पार्क में झूला झूलते और टेनिस कोर्ट में मैचेस देखते गुजरा। भेदवार लाइब्रेरी किताबों से भरी रहती थी और वहां टेबल टेनिस के मुकाबले भी होते। पंचक्की से निकलते कुएं के मीठे पानी का तो अब नामो निशान भी बाकी नहीं। तकसीम के बाद जिना साहिब के इस्तकबाल में शानदार जलसा हुआ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी थी पारसी कॉलोनी। कराची के लिए कुछ किया भी उन लोगों ने? रम्ज ने पूछा। बोले, कराची में आबाद पारसी हमेशा अक़लियत में रहे हैं, लेकिन जदीद कराची की तश्कील और समाज सुधार पर दिल खोलकर खर्च किया है उन्होंने। शहर के पहले मेयर जमशेद नसरवानजी मेहता ने, जो पारसी थे, बॉय स्काउट को मुनज़्ज़म किया। मुतअद्दिद इदारे और स्कूल कायम किए। डीजे कॉलेज, एनडी यूनिवर्सिटी, डाओ मेडिकल कॉलेज, लेडी डफरन हस्पताल, स्पेंसर आई हस्पताल, मामा पारसी और बीवीएस पारसी स्कूल पारसियों की दिलखोल माली इमदाद के बगैर कायम हो ही नहीं सकते थे। कहां से आकर आबाद हुए थे ये? मैंने पूछा। बोले, 9वीं सदी में ईरान पर मुसलमान काबिज हुए तो इनके अजदाद हिजरत करके जनूबी एशिया पहुंचे और ईरान की निस्बत से पारसी कहलाए। सरदार जद्दी राना ने वादा किया था कि वो बोझ नहीं, शीरो शकर बनकर रहेंगे। जल्द ही ये तिजारत में कामयाब हुए। सैकड़ों साल कब्ल मसीह के ईरान में ज़रतुश्त ने कबायली जंगों के खून खराबे में एक अमन पसंद मजहब की बुनियाद रखी थी। नेकी के खुदाए वाहिद आहूरा मज़दा के मानने वालों का अकीदा है कि बिलाखिर नेकी बदी पर गालिब होगी। खैर की मुकद्दस अलामत आग का इबादतगाह में मुसलसल जलना पुजारी की जिम्मेदारी है। लिबास में पोशीदा पाकीज़गी की अलामत सफेद सदरी पहनना लाजिम, जो इंतकाल के बाद जनाजे के ऊपर रख दी जाती है, और मैयत खामोश मीनार में परिंदों की ग़िज़ा। और नई नस्ल? सोफी ने पूछा।
بولے، یہ لوگ شدت پسندوں کے براہ راست نشانے پر تو نہیں، لیکن مذہبی منافرت کا خوف ضرور موجود ہے۔ سیاسی ناہمواری اور مستقبل کی نا امیدی کے باعث نئی نسل مغرب کو ہجرت کر رہی ہے۔ شادی کی سخت شرائط اور گھٹتی ہوئی شرح پیدائش بھی تعداد میں کمی کا سبب ہے۔ کوئی 15,000 پارسی ہیں اب کراچی میں، اور بیشتر عمر رسیدہ۔ مقدس آگ کے احترام میں منہ ڈھکا مخصوص لہجہ اور قدیم مناجات اب ایک بھولی بسری یاد بننے کو ہیں۔ شاید کراچی اپنے محسنوں سے جدا ہونے کو ہے۔ زبان اور ثقافت کا حسین گلدستہ میرا شہر بھی تو بہت بدل گیا ہے۔ اب وہاں سبز باڑ سے ڈھکی نیچی 4 دیواریاں نہیں، نوکدار سلاخوں اور شیشوں کی اونچی فصیلیں ہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔